हेलो मित्रों, नमस्कार। देव विज्ञान स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ईवीएस यानी पर्यावरण की, जिसमें आपको जीवाणु जीवाणु विषाणु और प्रोटोजोआ, कवक, इस तरीके के आपको सारे ये टॉपिक मिलेंगे ईवीएस के। और यहाँ से शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो सीटेट के एग्ज़ाम 2022-23 के जो चल रहे हैं अभी, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आपको ये फटाफट वीडियो देख कर ही जाएं आप एग्ज़ाम से पहले, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि जीवाणु जनित रोग। और इससे पहले आप क्या करेंगे, जैसे सीटेट का एग्जाम ये चला है, यहाँ तो ये शिफ्ट में आ ही रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन यूपी टेट, एसटेट, एमपी टेट और रीट, एसटेट जैसे एग्जामों में ये ईबीएस पूछी जाती है जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ, कवक के बारे में। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल है जो देव विज्ञान स्टडीज चैनल, उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितनी सारी सीडीपी की, हमारी ईवीएस की जितनी वीडियो होंगी वो आपको मिल जाएंगी, और उनको देख कर ही एग्ज़ाम देने जाना। तो देखिए, आप यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे मिलते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से। तो इसको फटाफट देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले देख के जाना इसको। यही हम बार बार आपसे कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शिफ्ट में आ रहे हैं, बार बार आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो इसको हम देख के जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं किस पे, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित जो रोग होता है वो हमारा कौन सा होता है? कोढ़ है, निमोनिया है, तपेदिक है। क्या है? कोढ़ है, निमोनिया है, तपेदिक है। नेक्स्ट क्या है? तुम्हें किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? जो डीपीटी का टीका होता है किन बीमारियों के लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये तीन हैं। काली खांसी में भी दिया जाता है, डिप्थीरिया में भी दिया जाता है और टिटनेस में भी दिया जाता है। कौन सा टीका हमारा? डीपीटी का जो टीका होता है वो काली खांसी और डिप्थीरिया और टिटनेस में दिया जाता है। ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। लेकिन एक चीज़ और, मेरी बात सुन लें आप लोग, और वीडियो हमारी स्टार्टिंग लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे आपकी शिफ्ट में। यहाँ से आने वाले हैं, अभी तक आ चुके हैं, आ रहे हैं शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन आपके भले ही घुमा के पूछ दें, लेकिन क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। तो इसलिए आपको इनको कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, और इससे पहले हम आपको दे चुके हैं कीवर्ड। हिंदी के कीवर्ड हुए, ईवीएस के कीवर्ड हुए, सीडीपी के कीवर्ड हुए, मैथ के, संस्कृत के 5 पार्ट हैं। जो 5 पार्टों के आपके कीवर्ड सबसे बेस्ट कीवर्ड है। आप देखते ही एग्जाम में जब बैठे होंगे ना, तो देखते ही उसको टिक लगा देंगे, पता होगा इसका आंसर ये है। तो इसलिए कीवर्ड को भी देख के जाना एग्जाम से पहले आपको। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? कौन सी बीमारियां चूहे के द्वारा फैलती हैं? ये शायद आपको पता हो, लेकिन ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है? और ये अभी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ चुका है। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। ये तीनों आपको ध्यान रखने होंगे। कोई इनमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसी पे आप टिक लगा कर आइएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब बात हम करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। अब वो भी हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। बस एक लाइन याद कर लीजिएगा, सारा आपका कंप्लीट पता हो जाएगा कौन कौन सी बीमारी से। वो भी ट्रिक के माध्यम से सीख लें आप ये चीज़। और जीवाणु से होने वाले रोग, मतलब ये किसने का, मतलब कौन है इसके वैज्ञानिक? ल्यूविन हॉक। जीवाणु से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? ल्यूविन। तो जीवाणु से होने वाले रोग ये किसने दिए थे? ये ल्यूविन हॉक थे। ये जीवाणु जनित से होने वाले रोगों को इन्होंने बताया था। किन्होंने? ल्यूविन हॉक ने। तो ये ट्रिक है आपसे, आपकी ध्यान रखें, ये ट्रिक है आपकी। आपको इनसे कैसे पता लगेगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो पंडित का टीका न्यू है। यहाँ पर आप सुने कि पंडित का टीका न्यू है। ये हमारा एक हो गया, क्या वाक्य हो गया, एक हमारा सेंटेंस हो गया कि पंडित का टीका न्यू है। तो पासे हमारा प्लेग हो गया, हो गया प्लेग। पासे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, और फिर ता से हो गया, अब का आ गया। अब का से काली खांसी, और टा से टिटनेस, का से कोष्ठ, और ना से निमोनिया, और है से हैजा। ये हमारे 8 प्रकार के रोग हो चुके हैं। किससे?
जीवाणु से होने वाले रोग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि पंडित का टीका नींव है। बस इतना याद ही करना है आपको कि पंडित का टीका नींव है। तो पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से टाइफाइड, का से काली खांसी और टी से टिटनिस और का से कुष्ठ और ना से निमोनिया और हा से हैजा। ये आपकी ट्रिक के माध्यम से ये सारे 8 रोग आपको पता हो गए होंगे। तो ये चीज़ आप समझ लें। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपको हम विषाणु के बारे में बताएंगे, ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताएंगे, ऐसे ही हम आपको कवक के बारे में बताएंगे। तो सारे आपको पता हो जाएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है हमारे, और विषाणु से होने वाला रोग हमारा कौन सा है। ये चीज़ हम देखते हैं। तो एक हमारा कौन सा रह गया था, जीवाणु से होने वाले रोग में हा से हैजा और ना से निमोनिया। ये हमारे 8 प्रकार के हो गए हैं क्या, जीवाणु से होने वाले रोग। अब बात हम करते हैं आपसे किसकी, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग वो हमारे कौन कौन से हैं वो बात करते हैं, देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हमारे, वो भी देखो ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। सोने पे काम पाया, वो हमारा क्या था, जीवाणु से होने वाले रोग में पंडित का टीका नींव है। वो किसमें था, हमारे जीवाणु में। एक ही आपको सेंटेंस याद रखना, एक ही बात का आपको ध्यान रखना होगा। सोने पे काम पाया, किस पे पाया, सोने पे काम पाया, ये हमारी ट्रिक हुआ। और सा से हमारा क्या हुआ है, ध्यान रखेंगे, सोने पे काम पाया, पा से पेचिश। अब ये ध्यान रखेंगे, जैसे उसमें जीवाणु पंडित का टीका ने तो पा से स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सोने पे काम पाया। तो पा से स्टार्ट करते हैं, तो पे काम पाया, पे से पेचिश, का से काला जार, माँ से मलेरिया और पाया से पायरिया। ये हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पेचिस, काला जार, मलेरिया और पायरिया, ये हमारे सोने पे काम पाया, पे काम पाया, ये चीज़ ध्यान रखना, पे काम पाया, ठीक है। ये हमारी ट्रिक के माध्यम से प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को आपको पता हो गया होगा। अब बात करते हैं हम किस पे, कि कवक से होने वाले रोग। जो कवक से होने वाले रोग हैं वो हमारे कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। जैसे समझें आप, ये भी देखो ट्रिक के माध्यम से, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ये भी ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से गंजापन ध्यान रखना होगी। कवक से होने वाले हमारे कौन से हमारे रोग हैं, कवक से होने वाले, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दामा से दमा रोग होता है, और दा से दाद भी होता है, दामा और दा से दाद, खा से खाज है ना, खाए है ना, और फ्रूट से एथलीट। जब फ्रूट फल खाएंगे तो समझ लेना एथलीट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और ये हमारा हो गया कवक से होने वाले रोग। आपको पता हो गया है जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग। अब बात करते हैं हम किससे, विषाणु से होने वाले रोग हमारे कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। विषाणु से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से अभी शिफ्ट में करीब मान लो 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, इसलिए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ से शिफ्ट में करीब 2-3 बार क्वेश्चन, ये 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। इसलिए मैं इस प्रकार की आपके लिए वीडियो लाई हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम से पहले जिनके रह गए हैं एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम जिनका रह गया है, जो अभी सीटेट के चल रहे हैं एग्ज़ाम, शिफ्ट बाई शिफ्ट चल रहे हैं जिनके, तो जिनके रह गए एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर देख के जाना। और ऑल टेट जितने एग्ज़ाम होते हैं तो सभी में ये यहाँ से मतलब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक के बारे में, जो रोगों के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम में तो इसीलिए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसलिए इसको देखना मत भूलिएगा। इसको ज़रूर देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख के जाना। देखो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन कितने बनते हैं यहाँ से। तो बात करते हैं हम, जैसे ये समझ लें आप पहले घुलनशील विटामिन,
यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि घुलनशील विटामिन, देखो ट्रिक के माध्यम से है, सारी ट्रिक वाली चीज़ें हैं, याद आपको तुरंत हो जाएगी, कोई रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्या होता है जल व वसा में घुलनशील विटामिन? जल व वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? दोनों में, A B C D E के। तो A B C D E के ये जल व वसा में घुलनशील विटामिन है। A B C D E के ये जल और वसा में दोनों के लिए है घुलनशील विटामिन। अब हम बात करते हैं किसमें? वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? वसा की बात करते हैं A D E के। A D E के होता है वसा में घुलनशील। इससे पहले हम क्या करते हैं कि BC रह गया, तो BC को हमने निकाल लिया ना, BC को मैंने निकाल लिया तो हमारा रह गया क्या? ADE के। ADE के रह गया, क्योंकि A B C D E के हमारा क्या होता है? जल और वसा में घुलनशील विटामिन ये होते हैं। तो ये तो हमारे हो गए वसा में घुलनशील। अब रह गया हमारा BC, तो BC हमारा किस में रह गया? जल में घुलनशील विटामिन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे WBC लिख लीजिएगा, WBC लिख लेंगे। W हो गया क्या हमारा? वाटर हो गया। क्या हो गया? W हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। और BC क्या हो गया? ये पानी में हमारा घुलनशील हो गया। तो वाटर को छोड़ देना, W को, और BC हमारा क्या हो गया? जल में घुलनशील विटामिन हो गया। ये हमारा कौन सा हुआ? विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होता है कीड़ा को ध्यान रखना, तो वसा में हो जाएगा KEDA। क्या है? KEDA। ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। ये हमारा जो BC रह जाता है हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। ये चीज़ आपको विटामिन के बारे में पता हो गया हो, घुलनशील विटामिन के बारे में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं हम विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आपको मैंने बता दिया है किसके बारे में? जीवाणु के बारे में बता चुकी हूँ आपको, प्रोटोजोआ के बारे में बता चुकी हूँ, और कवक के बारे में बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं हम ट्रिक कौन सी है? विषाणु से होने वाले रोग। क्या है हमारी ट्रिक? क्या है? विषाणु से होने वाले जो रोग हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। क्या है ये ट्रिक हमारी? क्या वाक्य है हमारा? ये चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। ये हमारा क्या है? विषाणु से होने वाले रोग की पहचान है। यहाँ से समझ लीजिएगा आप, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, समझ लो। अभी तक आते रहे आपकी शिफ्ट में सीटेट के, तो यहाँ अभी ये कल जो आज का पेपर था उसमें भी पूछे गए थे यहाँ से क्वेश्चन। तो देखें यहाँ पे कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो ए से हमारा क्या हुआ? एड्स हुआ। चाचा से हमारा हुआ चेचक हुआ। इनसे हमारा हुआ इन्फ्लुएंजा। और हे से हुआ हर्पीस। और डा से हुआ डेंगू ज्वर। बुखार जो डेंगू वाला होता है वो डा से डांटो, डा से टा से ट्रेकोमा। ट्रेकोमा है ये टा से हुआ। ये विषाणु से होने वाले हमारे क्या हैं? ये रोग हैं हमारे। जैसे समझें आप, यहाँ पे लिखा है खसरा, रेबीज, गलसुआ, है ना, पीलिया, छोटी आंत, है ना, आंत। ये जो ट्रोकोमा होता है ये होता है, जैसे एड्स वाला होता है वो खसरे की बीमारी होती है। चेचक क्या? एक रेबीज के होता है। इन्फ्लुएंजा क्या? गलसुआ होता है। हर्पीज क्या? पीलिया होती है। डेंगू ज्वर क्या? छोटी आंत, छोटी माता बोलते हैं ना। और ट्रोकोमा ये आंत का होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये वाक्य आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना होगा कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये हमारे विषाणु से होने वाले रोग की पहचान है। इन्हीं से ही आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि इनसे होने वाले रोग हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और है रोग, उनके बारे में भी बताते हैं आप। विषाणु से होने वाले रोग, ये चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये चीज़ आपको पता हो गई है। खरे, खा से खसरा भी होता है, सा से रेबीज, गाल से गलसुआ, पा से पीलिया, और छा से छोटी आंत, और पो से पोलियो, ठीक है ना। ये रोग भी हमारे किसके हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। ये पहचान आपको ध्यान रखनी होगी कि ये चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये हमारी ट्रिक है ना। तो
तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता हो गई होंगी कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ और कवक और घुलनशील विटामिन के बारे में आपको पता हो गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर मेरे लिए भेजिएगा। ये वीडियो आपके लिए कैसी है, यहाँ से क्वेश्चन कितने आए हैं, है ना, ये ज़रूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको देव एग्जाम स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा।